ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 25 जुलाई 2023 की मुरली सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। माना सुबह की मुरली है। जब भी मुरली हम सुने, सुबह सुबह सुने तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। हमें कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है और कैसे जीना है, ये हमें तरीका अपने बाबा से मिल जाता है, अपने पिता से मिल जाता है। बाबा हम बच्चों से बड़े ही प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई हैं कि अभी हमें परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है। तो हमें किसी के माध्यम से तो गोद लेंगे ना, तो हम मुख वंशावली हैं, हम मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं। तो हमारे पिता हो गए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हो गए ब्रह्मा बाबा के पिता, तो हमारे वो दादे हो गए। तो दादा से ही वर्षा मिलता है ना, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है दादे का, तो दादाजी का पापा जी को मिलता है, फिर पापा जी की जो प्रॉपर्टी होती वो हमें मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पर है, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सदगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादी का वर्षा लेते हैं। बाबा का प्रश्न है हम बच्चों के लिए, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। यह गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं क्यों। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये तुम बच्चों पर ही लागू होता है, क्यों, है ना। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने ज़बरदस्त मंजिल है। हमारी मंजिल क्या है? नई दुनिया में देवी देवता बनने का। तुम बाप के पास परमधाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। अभी हम सब मुक्तेश्वर, मुक्ति देने वाले पिता इस दुनिया में आए हैं, तो हम सबको मुक्ति देंगे। मुक्ति धाम में हम चले जाएंगे सभी आत्माएं। फिर उसके बाद जो आत्माएं पावरफुल हैं, जो 100% अभी इस समय पर परमात्मा के संग रहकर उनके पूरी तरह रंग में रंग जाते हैं, 100% चार्ज हो जाती है जो आत्मा, वही आकर वापस पार्ट बजाएगी इस धरती पर। तो दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता। तो अभी क्या है, अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाबा का हाथ तो पकड़कर काफ़ी आगे चले जाते हैं कम समय पर, और फिर अचानक कुछ ऐसे हुआ कि हाथ छोड़ देते हैं। तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, मतलब जितना चढ़ेंगे, जितनी ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वैकुंठ का रस, माना सतयुग मिलेगा। और गिरे तो चकनाचूर, और गिर गए तो कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। तो दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता। तो ये गायन केवल हमारे लिए ही है। भगवान का हाथ पकड़ के हम इतनी ऊंची मंजिल को प्राप्त करते हैं, है ना। और जैसे भगवान को धोखा दे दिया, फारकती दे दी, तो भगवान को धोखा देना माना कितनी बड़ी बात हो गई। साधारण अगर किसी मनुष्य को धोखा देते हैं तो भी कितनी तकलीफ होती है। तो यहाँ तो हम भगवान को धोखा दे रहे हैं, तो हमारे कर्मों का तो फल मिलेगा ना हमें। तो भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं ज्ञान सबको देता हूँ, एक समान देता हूँ, एक जैसे देता हूँ, चाहे वो कोई आगे आए या पीछे आए। लेकिन ये हमारे सब कुछ पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई कृपा या फिर आशीर्वाद की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो भी हमें प्रारब्ध मिलेगी, सतयुग में जो भी पद मिलेगा, वो सब हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड है। लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। जो गिर जाते हैं, जो कच्चे पक्के होते हैं, आधे कच्चे पक्के भी होते हैं, उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं, और ये महसूस भी नहीं होता कि वास्तव में वैकुंठ में कितनी सुख या कितनी शांति होगी। एक तो पूरी तरह से हम नहीं समझ पाते कि सतयुग के बारे में, बाबा के बारे में, है ना, अपने भाग्य के बारे में, इसलिए फिर हम डगमगा जाते हैं। तो तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो अभी इस समय पर ही परीक्षाएं बहुत आएंगी, क्योंकि हिसाब किताब अब चुकता हो रहा है ना।
तो फिर और ही ज़्यादा मुसीबतें आएंगी, क्योंकि जितनी मुसीबत आएंगी, जितना बड़ा हम परीक्षा देते हैं, उतना ही बड़ा हमें उस परीक्षा में पास होते हैं और उतना ही बड़े में पोस्ट मिलता है। तो इम्तिहान तो पास करना पड़े पास होने के लिए, है ना। आज गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। आप ये ज़रूर सॉन्ग सुने। गीत है जो बहुत प्यारा है, इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है। तो अभी हमें जलना है, कितना भी तूफान आ जाए बूझना नहीं है ना। अगर हम जब तक बाबा के साथ रहते हैं सदा जलते रहेंगे, सदा साथ रहे, सदा पास रहे उनके। अच्छा जी, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं। मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, देहबान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। देहभान को भूलने के लिए जीते जी मरना है, माना इस शरीर में जरूर है पर इस शरीर से कोई लगाव नहीं। दिन भर मैं हूँ, हम अब तक यही सोचते थे कि मैं कौन, पूरे शरीर को, पूरे कंप्लीट बॉडी को मैं समझते थे। अब पता चला कि मैं आत्मा और यह मेरा शरीर। तो मेरा और मैं में दोनों में फ़र्क हो गया ना। मेरा शरीर माना मैं आत्मा, इस शरीर की मालकिन हूँ। तो देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। तो अभी हम जीते जी मरे हुए के समान हैं, माना कोई भी इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई पाने की जिज्ञासा नहीं। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गया जिसको हमें पाने के लिए भागना पड़े, दौड़ना पड़े। जो पाना था सो पा लिया। भक्ति में तो केवल भगवान का एक साक्षात्कार चाहते थे ना, अब तो पूरा के पूरा भगवान ही मिल गया। तो अब हम जो पाना था वो पा लिया ना, अब हमें भागने की आवश्यकता ही नहीं। तो आप मुए मर गई दुनिया। मरा हुआ व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया ही खत्म हो चुका है। तो वैसे ही आप मर गए, अगर आपको जीने आ गया तो पूरी दुनिया ही आपके लिए मर गई। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। बार बार डिटैच होए, मैं एक आत्मा हूँ। जैसे हम अपने आत्मिक स्थिति में आते हैं, देह और देह की दुनिया से ऐसे ही हम न्यारे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का, उतना ही हमारी उन्नति होती जाएगी। सेकंड पॉइंट है, हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। तो हम दादे पोतरे हैं, किसके साथ? दादा हमारा शिव बाबा और हम सब उसके पोतरे पोत्रियां हैं। हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। लायक कैसे बनेंगे? उनकी श्रीमत पर चलकर। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, क्योंकि आत्मा में 63 जन्मों के जो दाग लगे हैं, आपके त्रेता युग के और सतयुग में, हम तो यहाँ प्योर रहते हैं, लेकिन द्वापर और कलयुग, द्वापर में हमारा 21 जन्म और कलयुग में हमारा 42 जन्म, तो दोनों मिला के 63 जन्मों से हमने जो पाप किया, जो विकर्म किया, उसके दाग मुझ आत्मा में लगे हैं। वो दाग कब खत्म होगा? योग की अग्नि से, योग के बल से, योग की शक्ति से। तो जितना हम बाबा को याद करते जाते हैं, हम फ्लोलेस बनते जाते हैं, बेदाग बनते जाते हैं। खुशी में रहना है, और जितना हम लाइट और माइट होंगे, दाग से हम दूर होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे, उतना ही खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामे के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब हम योग में बाबा को याद करने में पारंगत हो जाते हैं, तो हम किसी भी जगह में रहें, बाबा हमें स्वाभाविक रूप से याद आ जाता है।
अभी हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, तो रेड लाइट जला लें, म्यूज़िक लगा लें, किसी अच्छी जगह में आसन लगा लें, फिर भी भगवान याद नहीं आता। या बड़े कंफर्टेबल हम सोफ़ा भी लगा लें तो भी हमें भगवान याद नहीं आता। सारे साधन हम यूज़ कर लेने के बाद भी साधना में टिक नहीं सकते, ये हमारी स्थिति है। लेकिन जितना जितना हम बाबा को याद करने का, हर एक घंटे में केवल 2 मिनट या 1 मिनट भी अगर हम भगवान को याद करने की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारी अवस्था इतनी पक्की हो जाती है कि हम किसी भी जगह में कोई भी काम करते हुए, कितना भी हाथ बिजी रहे, कर्म में हम बिजी रहें, लेकिन फिर भी हम मन से बाबा को याद करना सहज हो जाता है। और हम कैसे भी बाहर की परिस्थिति हो, हम उस परिस्थिति में भी अपनी स्थिति अच्छी बना सकते हैं। तो अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भाव। तो जैसे अगर हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं तो दूसरे भी हमारी स्थिति से प्रभावित होते हैं और उन्हें भी ये शांति की अनुभूति होने लगती है। डिटेल है, जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। पर हम क्या करते हैं कई बार कि सामने से किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो लोग मुझे कमज़ोर समझ लेंगे, इसलिए हमें तुरंत हम रिप्लाई देते हैं। ऐसा नहीं है, तुरंत रिप्लाई ना ही दे, शांत रह जाएंगे अगर आप, तो बोलने वाला कितना भी बोले आपको कमज़ोर नहीं सोचा जाएगा, बल्कि बाद में जब उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए तो ज़रूर कहेंगे मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो अगर हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को थोड़ा स्टेबल करना सीख जाएं तो सामने वाले पर भी असर पड़ता है। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। और अगर हम ऐसे इतनी शांति बना के रखते हैं, जैसे घर पर भी हम ट्रैफिक कंट्रोल लगा के रखें, घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहें, खाना बनाते हुए खाना खिलाएं, भोग लगाएं, उठने के बाद और सोने से पहले भी हम बाबा को याद करना, मेडिटेशन रूम रखना, बहुत सारी चीज़ें अगर ये करते हैं तो जो भी हमारे घर पे अगर कोई आए तो उनको ये फील होता है कि ये घर नहीं बल्कि आश्रम है। तो पहले के टाइम पर गृहस्थ आश्रम हुआ करता था ना, आज के युग में क्या हो गया है, गृहस्थी अलग हो गए और आश्रम अलग हो गए। तो यहाँ पर आपको अभी वापस वही वाली दुनिया लगने लगेगी, गृहस्थ भी आश्रम के मुआफिक लगने लगेगा। तो शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। तो हम क्या बन जाएं, शांति कुंड। तो जितना हम शांत रहेंगे और शांति के सागर के पास रहेंगे उतने ही हमारे पास शांति की शक्ति होगी और वो हम शांति की शक्ति औरों को दे सकते हैं, वाइब्रेशन भी शांति वाला फैलेगा। तो शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। तो उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। तो आत्मा अपनी शांति की वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाती है। आँखों से दृष्टि के द्वारा तो हम देते ही हैं, लेकिन हम अपने शांति की शक्ति आत्मिक रूप से सारे विश्व में भेजते हैं। तो इसका भी वाइब्रेशन सर्व को फील होता है, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो सबको वाइब्रेशन आनी चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। अंत टाइम पर भी आप सब बाबा के हर एक बच्चे विशेष सेवा करेंगे, विशेष पार्ट बजाएंगे, क्योंकि हर आत्मा आपकी ओर भागेंगी, आपके पास आएंगे। क्योंकि आपके पास अगर शांति प्राप्त करने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो चाबी है, वो लोग पूछने आएंगे। तो इसीलिए उस 1 मिनट में, 1 सेकेंड में आपको उसको वाइब्रेशन वो फील कराना है और शांति प्राप्त कैसे की जाती है ये भी आपको सिखाना है। तो ऐसा वायुमंडल बना, तो इतनी शक्तिशाली हम खुद भी बने और अपने वायुमंडल को भी बना के रखें। आप जिस जगह में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ का भी वायुमंडल आप शांति वाला बना के रखें। स्लोगन है, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। पर आजकल हम क्या करते हैं, खुद ही चिंता में लगे रहते हैं और दूसरों को हम सजेशन बहुत अच्छा देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, बाबा कह रहे हैं स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना। खुद भी हम चिंता मुक्त रहें, प्रसन्न चित्त रहें, है ना, तभी हम दूसरों को चिंता से मुक्त कर सकते हैं, उनकी चिंता को ख़त्म कर सकते हैं।
ऐसे करने वाले ही शुभ चिंतक बनना है। तो ऐसे हमें शुभ चिंतक बनना है। अच्छा जी, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।